एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर घूम रहे हैं और अचानक आपसे बात करते-करते गिर जाए और आप जब उसे देखें, तो आपको पता चले कि उसकी दिल की धड़कन भी रुक चुकी है और उसका साँस भी रुक चुका है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये सवाल हर इंसान के ज़हन में आता है। ज़्यादातर लोग इस मामले को हैंडल नहीं कर पाते और किसी इंसान से दूर भाग जाते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इसका बेहतरीन जो तरीका है, वो अगर आप सीख लेते हैं तो आप उस मौके के हीरो बन सकते हैं। यानी अगर आप जानते हैं एक प्रोसीजर के बारे में जिसे हम सीपीआर कहते हैं। उस सीपीआर के अंदर क्या है, सीपीआर नॉर्मली तौर पर हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को। जो कार्डियो का वर्ड है ये दिल के लिए है, पल्मोनरी लंग्स के लिए है और सीपीआर की ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्यों पड़ी है? उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। करंट लगने के बाद बाज़-औक़ात इंसान के उनका जो साँस है वो बंद हो जाता है। दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है, साँस भी बंद हो जाता है और करंट पड़ने पर डूबने के बाद या फिर दिल का दौरा पड़ने के बाद, ज़्यादातर लोगों को ये दिल का दौरा पड़ने के बाद होता है। तो अगर इस इमरजेंसी सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, तो उसका जो बेहतरीन एड है, जो हमें सबसे पहले करना है, वो है सीपीआर। अब सीपीआर को ज़रा आप गौर से समझ लें, इसकी टर्म को समझ लीजिएगा, उसके बाद इसके प्रोसीजर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। व्हाट इज़ सीपीआर? सीपीआर मीन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अच्छा, रिससिटेशन का मतलब, कार्डियो का मतलब जो है वो तो हार्ट है। हार्ट, क्योंकि हार्ट भी बंद हो चुका है और लंग्स भी बंद हो चुके हैं। तो कार्डियो का मतलब है हार्ट और लंग्स का मतलब, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स से रिलेटेड। अब रिससिटेशन का मतलब क्या है कि रिवाइव करना। ये रिससिटेट टू रिवाइव, यानी कि एक इंसान जो अनकॉन्शियस है, कंडीशन में है कि नियर टू डेथ है, हम उसको वापस रिवाइव कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिससिटेशन। क्योंकि हमने हार्ट को रिससिटेट करना है, हमने लंग्स को रिससिटेट करना है, यानी कि उनको रिवाइव करवाना है, उसको दोबारा से हमने ठीक करना है या ठीक करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर यूज़ होता है वो होता है सीपीआर। अब सबसे पहले सीपीआर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और सीपीआर हम कैसे करते हैं? सबसे पहले एक चीज़ आपने एहतियात करनी है कि आपने जो भी आपका दोस्त है, आपका पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, घर का कोई फ़र्द है, अचानक कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो आपने उनको बिल्कुल सीधा जो है वो ज़मीन पर लिटा देना है। चेस्ट के ऊपर जो है वो अपने हाथ को रखना है। चेस्ट के हाथ को इस तरीके से रखें कि एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ का वज़न भी आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोसीजर को आसानी से किया जा सके और आप थकें भी ना। उसमें आपने करना ये है कि आपने दोनों हाथों से चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पर लंग्स होते हैं, वहाँ पर कंप्रेशंस देनी है, यानी कि दबाव डालना है। दबाव कितना डालना है? तकरीबन 1 सेकंड में 2 दफ़ा आपने कंप्रेशंस करनी है और ये तकरीबन 2 मिनट तक आपने ये काम करना है और 100 से 120 कंप्रेशंस आपने देनी है। कंप्रेशंस का मतलब आपने उसको ज़ोर-ज़ोर से दबाना है। दबाने के दौरान जब 30 कंप्रेशंस हो जाए, तो आपने उसके मुँह में उसको साँस देनी, हवा देनी है। अब हवा देने से क्या होता है? हवा देने से ये होगा कि जब आप कंप्रेशंस करेंगे तो जो दिल रुका हुआ है, जो दिल काम नहीं कर रहा, दिल के ऊपर जब कंप्रेशन दबाव पड़ेगा तो दिल के चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं और वो सर्कुलेट करता रहेगा। आप जितनी कंप्रेशन ज़्यादा करेंगे, उतना ही वो तेज़ी से आपके ब्रेन तक जाएगा, जो पेशेंट है उसके ब्रेन तक जाएगा और उसके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भी होगी। तो सबसे पहले आप जब उसको हवा देंगे सीपीआर के ज़रिए से, मुँह के ज़रिए से, तो ऑक्सीजन उसके लंग्स में जाएगी। जब आप सीपीआर देंगे, जब आप कंप्रेशंस करेंगे, तो वही ऑक्सीजन उसके ब्लड में डिफ्यूज़ होकर उसके ब्रेन तक जाएगी। तो ये आप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, तो इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।